साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। छूटा हाथ अब बीजेपी के साथ। जी हां, चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा है। भोपाल में 2 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 4 बार भिंड से सांसद रहे राम लखन सिंह ने आज बीजेपी की सदस्यता ली है। राम लखन सिंह बसपा के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक रही हैं। इनके अलावा पाटन से पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी और खरगापुर से पूर्व विधायक अजय यादव भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनके साथ कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा और न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ज्वाइन कर रहे थे बीजेपी तमाम दिग्गज नेता, जिनमें कि कई पूर्व विधायक भी हैं, सांसद भी रह चुके हैं कई नेता। तो ये वो तस्वीर जहां लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं और अब बड़ी बात तो ये है कि कई बार के पूर्व विधायक रहे और कई बार के सांसद रहे नीलेश अवस्थी, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अजय यादव पूर्व विधायक रह चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा राम लखन सिंह 4 बार के सांसद रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए। पाटन से पूर्व विधायक जो थे वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये वो कई चेहरे हैं जो आपने उन्हें चुनावी मैदान में पहले भी देखा होगा। कांग्रेस से कई बार कोई चुनाव लड़ा है तो कोई किसी अन्य राजनीतिक दल से चुनाव लड़ा है। अब ये सारे ही चेहरे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमें आज से ही अपने लक्ष्य में जुट जाना चाहिए ताकि बीजेपी एमपी में सभी 29 सीटें और देश भर में 400 पार पहुंच सके। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब से नरोत्तम जी के पास सदस्यता अभियान का काम आया है तब से अब कोई अंचल बाकी नहीं है जहां लोगों ने बीजेपी ज्वाइन न की हो। परमात्मा की दया है तो आज आप वापस हमारे साथ आए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कुल मिलाकर ये आश्वस्त करता हूं कि आप सरकार के अंदर आपके अच्छे उपयोगी सुझाव है उसका भी पालन करेंगे। सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए आपका भी उपयोग करेंगे, आपको हिस्सेदार बनाएंगे। लोग आज से ही मुकाम संभालना है। यहाँ से हम संजय भाई वगैरह सब तालमेल कराएंगे, नीलेश भाई तो अपने कल हम थे ही वहाँ आशीष भाई के वहाँ कार्यक्रम में, तो हम सब अपने अपने मुकाम संभाल करके अच्छी ताकत के साथ जिताएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर परिवार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के इतने एक्सपीरियंस जो चेहरे अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, कितना बदलाव आने वाले समय में नजर आने वाला है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि न केवल ग्वालियर चंबल संभाग, बुंदेलखंड और इसके अलावा महाकौशल के जो बड़े नेता हैं वो आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो राम लखन सिंह 4 बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और अभी वर्तमान में वो बीएसपी पार्टी में थे और बीएसपी के जो प्रचारक जो है स्टार प्रचारकों की सूची में थे। उन्होंने बसपा को अब अलविदा कह दिया है और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। हालांकि उनके बेटे जो संजीव सिंह कुशवाहा वो भी बीएसपी से विधायक रहे हैं। हालांकि इस बार वो चुनाव हार गए थे, उनके आने की भी अटकलें अब तेज हो गई हैं। अगर दूसरे नाम की बात करूं तो अजय यादव टीकमगढ़ यानी बुंदेलखंड से आते हैं। खरगापुर से वो 2008 में से लेकर 13 तक विधायक रहे हैं। वहां कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माने जाते थे। खरगापुर में उन्होंने अपनी जो कांग्रेस से उस पार्टी को छोड़ दिया और कई कार्यकर्ता जो है वो उनके साथ शामिल हुए। तीसरा नाम जो नीलेश अवस्थी का है, जो पाटन से विधायक रहे, कांग्रेस के बड़े मजबूत नेता महाकौशल में माने जाते थे और उनके जाने की अटकलें कुछ दिन पहले से ही चल रही थी। जब पूर्व जो माफ कीजिएगा जो पूर्व मंत्री जो अजय बिश्नोई ने जब उनके लेकर ट्वीट किया था और कहा था कि जल्द ही नीलेश अवस्थी कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई थी। लेकिन कांग्रेस
कोस से है वो असफल साबित हुई और नीलेश अवस्थी आज बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। तो ये बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी शामिल हुए। तो पूरे अंचल से तमाम जो अंचल है वहां से लगातार ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। और नीलेश अवस्थी ने एक बड़ा आरोप जो है वो कांग्रेस पर लगाया और कहा है कि न तो पार्टी के पास अब कोई नेता बचा है, न नीति है, न संगठन बचा है और ऐसे में वो अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। उन्होंने पार्टी छोड़ने के पहले स्थानीय जो कार्यकर्ता है और इसके साथ ही जो आम जनता है उनसे सलाह मांगी थी और उन्हीं के सलाह पर वह मोदी परिवार में शामिल हुए हैं। तो तमाम जो नेता हैं वो एक एक करके अब कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं। देखिए जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें आगे पास आती जा रही हैं वैसे वैसे जो है वो बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब बिल्कुल चिंता का सबब तो है ही। और अभी ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस का क्या एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात झाबुआ की करेंगे। कांग्रेस के विधायक वीर सिंह भूरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। विवादित बयान के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। चुनाव आयोग की टीम ने एफआईआर दर्ज कर दी है। बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, चोर डाकू कहा था कि इन्हें कौन जानता है। जिस तरीके से उनका ये बयान सामने आया उसके बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और कल ही लगातार बीजेपी की तरफ से मांग हो रही थी कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे और इस तरीके से विवादित टिप्पणी करना, व्यक्तिगत टिप्पणी करना कहां तक सही है। आचार संहिता लागू है और इस तरह के बयान बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। ऐसे में इस पूरे मामले पर अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है। लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उस भाई को कोई पहचानता है? वो बिलाला है, वो डाकू चोर लोग है, वो चोरी करने वाले लोग है। वो कहाँ के लोग हैं? अलीराजपुर के, उनको कोई जानता है? और अपने लोग कोई उनको पहचानता है? और भूरिया साहब को आंध्रा के एमएलए रहे, फिर 4 बार और 5 बार लोकसभा। और अब बात शिवपुरी की करेंगे, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पिटाई के आरोपी पर एफआईआर दर्ज हुई है। नाबालिग को बेल्ट से पीटने के आरोपी पर कार्रवाई हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था और न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। इस पूरे मामले में अब आरोपी पर कार्रवाई की गई है और साथ ही यहां पर जिस तरीके से देख सकते हैं आपकी वीडियो में भी, वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें बुरे तरीके से पीटते हुए एक छात्र को नजर आ रहा था, एक शिक्षक। हालांकि नाबालिग को ये बेल्ट से पीटने का आरोप लगा है। नाबालिग को बेल्ट से 65 वाला लास्ट में पीटा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ और न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद अब पिटाई करने वाले आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और अब बात धार की करेंगे, जहां भोजशाला में इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगातार सर्वे जारी है। सर्वे का आज 7वां दिन है। एएसआई की टीम और हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोग भोजशाला के अंदर मौजूद हैं। भोजशाला परिसर सहित पूरे शहर में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। 7वें दिन भी सर्वे जारी। टीम मौजूद है भोजशाला परिसर में और साथ ही 4 जगहों पर खुदाई हो रही है। 7वें दिन देखना होगा कि भोजशाला के किस हिस्से में जो है रिपोर्ट तैयार की जाएगी, किस हिस्से को लेकर। फिलहाल भोजशाला के सर्वे का 7वां दिन है और 4 जगहों पर खुदाई हो रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मुस्लिम समाज और हम लोग सर्वे के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो 2003 के बाद चीज़ें अंदर रखी गई है हम लोग उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि वो भी चीज़ उन सर्वे में शामिल हो जाए। उन लोगों के हम उस चीज़ के खिलाफ है कि जो 2003 के बाद अंदर गई हैं और नए सर्वे में जो चीज़ निकल के आएगी 1-2 रोज़ में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें नहीं आएगी उसमें। जैसे इन लोगों ने ब्लेम किया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो इस तरीके की कुछ चीज़ निकल नहीं रही है, खुदाई चल रही है। नवीन मेहर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नवीन, आज 7वां दिन है और एएसआई सर्वे में आज क्या खास होगा, किस हिस्से पर आज रिपोर्ट तैयार की जाएगी? हालांकि 4 जगहों पर खुदाई का काम चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही एएसआई की टीम जो है भोजशाला का लगातार सर्वे कर रही है। आज सर्वे का 7वां दिन है।
सुबह 8 बजे से ही एएसआई की टीम जो है भोजशाला के अंदर दाखिल हो चुकी है। साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी उनके साथ में शामिल हैं। साथ ही कुछ हेल्पर के तौर पर वर्कर भी उनके साथ में गए हुए हैं और इस प्रकार से जो है ये पूरी टीम जो है सुबह से ही सर्वे कर रही है। अभी दोपहर का समय हो चुका है, दोपहर तक लगातार सर्वे किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो है भोजशाला के पिछले वाले हिस्से में खुदाई चल रही है और इस खुदाई के बाद में वो भोजशाला की नीम के पत्थर जो है उनकी चेकिंग करवाई जाएगी लैब में। उसके आधार पर पता चलेगा कि भोजशाला की उम्र कितनी है। उसके आधार पर ये रिपोर्ट जो है पूरी बन के एएसआई की रिपोर्ट पूरी इंदौर हाई कोर्ट को पेश होगी और जिसके बाद में इंदौर हाई कोर्ट जो है इसके ऊपर डिसीजन लेगा कि भोजशाला का आखिर करना क्या है, क्या होगा इसका। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के लिहाज से यदि हम बात करें तो भोजशाला के चारों ओर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरी भोजशाला परिसर में जो है पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। भोजशाला को चारों तरफ से कवर कर लिया गया है। ड्रोन कैमरा भी भोजशाला के क्षेत्र में प्रतिबंधित किया गया है। सीसीटीवी कैमरास जो है वो लगाए गए हैं जिनसे लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं कल शुक्रवार है और शुक्रवार के चलते भी सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी, क्योंकि कल जो है शुक्रवार होने के चलते भोजशाला में नमाज होगी और इसी के चलते जो है यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जा रही है। पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो है। और इसके साथ ही यदि हम बात करें नवीन जानकारी साझा करने के लिए, बिल्कुल तो लगातार सर्वे जारी है और जैसा कि आप जानकारी भी साझा कर रहे हैं कि अभी खुदाई भी चल रही है। एएसआई के सर्वे पर मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि वह सर्वे के खिलाफ नहीं है, लेकिन 2003 के बाद जो परिवर्तन आया उसके बाद से ही तमाम चीजें आने लगी। आगे बढ़ेंगे। एमपी की 29 में से 4 सीटों पर विपक्ष के चेहरे अभी तय नहीं हुए हैं। कांग्रेस को 3 सीटों पर घोषित करने हैं उम्मीदवार, जिसमें कि खंडवा, ग्वालियर और मुरैना शामिल है। कांग्रेस के उम्मीदवार तय नहीं है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर प्रत्याशी घोषित करना है। गठबंधन के तहत खजुराहो में सपा को उतारना है प्रत्याशी, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। 3 सीट कांग्रेस की तरफ से होल्ड रखी गई है, मुरैना, खंडवा और ग्वालियर। बीती रात ही बात करें अगर तो गुना, विदिशा और दमोह के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ। आपको नाम भी हम दिखा रहे हैं। गुना से राव यादवेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया और दमोह से तरवर सिंह लोधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। विदिशा से प्रताप भानु शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया। अब मुकाबला किस किस के बीच होगा ये भी देख लीजिए आप। मुकाबला गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राव यादवेंद्र सिंह के बीच होगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें तो 2002 से 19 तक वो सांसद रही हैं। ग्वालियर राजघराने से वो आते ही हैं। शिवराज सिंह चौहान और भानु प्रताप शर्मा के बीच मुकाबला विदिशा में है। वो भी देख लीजिए आप कि दोनों ही नेता कितने वरिष्ठ हैं, दिग्गज हैं और दोनों की ही इस सीट पर कितनी पकड़ है। इसको समझने की कोशिश अगर करें तो विदिशा से पहले ही 5 बार के सांसद शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। अगर बात करें प्रताप भानु शर्मा की तो अभी एमपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। अनुभवी चेहरे को उतारा गया है विदिशा में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं प्रताप भानु शर्मा। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान भी वरिष्ठ नेता है। अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान की तो 23 साल तक के मुख्यमंत्री भी है शिवराज सिंह चौहान, रह चुके हैं। और इस तरह से तमाम जो समीकरण है वो बनाने की कोशिश अलग अलग सीटों पर की गई है। तो कहां पर किस किस को उतारा गया है उम्मीदवार, ये हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही बची कुची जो 3 सीटें हैं उस पर अभी इंतजार बाकी है। आगे बढ़ेंगे, नरसिंहपुर की बात करेंगे, जहां फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी फैक्ट्री पर आईटी ने छापेमारी की है। 10 से 12 सदस्यीय टीम दस्तावेज खंगाल रही है। करेली के बटेसरा गांव में ये फैक्ट्री है। कोलकाता का फैक्ट्री मालिक है बताया जा रहा है। कोलकाता और करेली सहित कई जगहों पर कार्रवाई की सूचना मिल रही है। मालिक की बात कर रहे हैं तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ जो इसके जो मालिक हैं वो कलकत्ता के रहने वाले हैं। इस लिहाज से कलकत्ता में भी इनके ठिकानों पे छापा है। मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ इनके काम है वहाँ पे भी छापा है। और ये करेली तहसील का ये बटेसरा गांव है जहाँ ये छापा है। कुछ ट्रक भी हम देख रहे हैं, ये कच्चा माल है, इनका रॉ मटेरियल है, इनको अंदर जाना है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उस लिहाज से अभी किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। हमने गेट कीपर जो उससे बात भी की है तो उसने बताया कि टीम भले ही मौजूद है लेकिन हमारे हाथ में जो मोबाइल थे वो भी टीम ने ले लिए हैं। तो फिलहाल जाँच चल रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कितनी गहरी टैक्स चोरी की बात है
या साफ क्लीन चिट दी जाएगी, ये सारी बातें कुछ समय बाद क्लियर हो पाएंगी, कुछ समय बाद साफ हो पाएंगी। फिलहाल ये बात तय है कि इनकम टैक्स विभाग सत्येंद्र फूड प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई कर रहा है। मैं आशीष जैन, न्यूज़ 18 नरसिंहपुर। और अब बात उज्जैन की करेंगे, जहां महाकाल चौराहे के पास होटल के बेसमेंट में आग लग गई। बेसमेंट में बनी किचन में आग लगी है। आग से पूरे होटल में धुआं फैल गया। कुछ ही देर में आग पर काबू भी पा लिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बेसमेंट में आग लगी है, एक होटल है और होटल के बेसमेंट में आग लगी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन आप देख सकते हैं जो आग की लपटें और धुआं, हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। और अब खबर इंदौर से, जहां रेलवे स्टेशन के सामने पेड़ में अचानक से आग लग गई। आग लगने से एक तरफ का सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। फायर ब्रिगेड ने कुछ ही देर में आग पर काबू भी पा लिया, लेकिन पास में ही बीएसएनएल का सर्वर रूम भी है। ये देखिए आप, पेड़ में आग लगी और वो गनीमत रही, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि पास में ही बीएसएनएल का सर्वर रूम है। और अगर आग फैलती तो इस सर्वर रूम को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन समय रहते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में पाया गया। और अब बात छतरपुर की, जहां लिफ्ट में फंसे लोगों का वीडियो सामने आया है। जिला अस्पताल की लिफ्ट में लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू कर मरीजों को, परिजनों को बाहर निकाला गया। 2 घंटे तक इसी तरह मरीज और परिजन लिफ्ट में फंसे रहे। तकनीकी खराबी के चलते लिफ्ट फंसी और इसमें कई लोग मौजूद थे जो 2 घंटे इसी लिफ्ट में फंसे रहे। और अब खबर मंदसौर की, जहां सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और घर में रखी अफीम को लूटकर फरार हो गए। पूरा मामला पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के लसूड़िया रथौड़ गांव का है। बताया जा रहा है कि मृतक बुजुर्ग लाइसेंसी अफीम उत्पादक किसान थी। वारदात के दौरान घर में 7 से 8 किलो अफीम रखा हुआ था, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी है। बालाघाट में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां बालाघाट जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता विशेश्वर भगत की कार की गलत नंबर प्लेट पर सवाल उठे थे। भगत कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार के साथ नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उनकी कार के नंबर से एक अंक गायब था। उनकी कार का असली रजिस्ट्रेशन नंबर MP 09 CM 0400 है, लेकिन 0400 में से शुरू का जो 0 है वो गायब था, यानी कि सिर्फ 400 ही लिखा हुआ था। न्यूज 18 को इस खबर को प्रमुखता से दिखाई। इसके बाद कांग्रेस नेता ने कार की नंबर प्लेट में सुधार किया। गलत नंबर प्लेट की भी तस्वीर आप देखिए और जब न्यूज 18 ने खबर दिखाई तो उसके बाद की भी आप तस्वीर देखिए। दरअसल गाड़ी का नंबर 0400 है, लेकिन पहली तस्वीर में आप देखेंगे जहां की गलत नंबर प्लेट लेकर गाड़ी की वो निकल रहे थे सड़कों पर। जब इस खबर को दिखाई गई प्रमुखता से तो अब उन्होंने ठीक करवा लिया और अब इसको 0400 करा लिया है। बात छतरपुर की भी करेंगे, जहां होटल के कर्मचारी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कर्मचारी ने पेड़ पर चढ़कर काफी देर तक ड्रामा किया। प्रबंधन से तंग आकर पेड़ पर युवक चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या करने की वो धमकी देने लगा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सकुशल पेड़ से नीचे उतारा है। तो उज्जैन में महाकाल मंदिर आगजनी केस में आज पूरक जांच रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। जांच कमेटी आज कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। हालांकि गुलाल की परीक्षण रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अस्पताल में भर्ती घायलों के भी अभी बयान नहीं दर्ज किए गए हैं। इसमें अभी 2 से 3 दिन का समय लग सकता है।
इंदौर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां बिजली के खंभे से कार टकरा गई। हादसे में 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा टल गया। कार सवार युवक और युवती की जान बाल बाल बची। और अब बात मुरैना की होगी, जहां युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। बाइक सवार बदमाशों ने दुकान के बाहर ही वार किया है। गंभीर रूप से घायल युवक जिला अस्पताल में रेफर किया गया। दुकान से बाहर बुलाकर मारपीट की गई। दरअसल ये पूरा मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है और उसके बाद विवाद देखते ही देखते बढ़ गया। सीसीटीवी फुटेज जिसका सामने आ गया है, जो आप देख रहे हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। और अब बात एक अनोखे खबर की, जहां बैलगाड़ी से नामांकन करने पहुंचा एक यूट्यूबर देव पवार का अनोखा अंदाज देखने को मिला। देव पवार ने नामांकन भर दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं देव पवार की। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट पर घमासान देखने को मिलेगा, लेकिन एक यूट्यूबर आप देखिए काफी अनोखे अंदाज में नामांकन भरने के लिए पहुंचा बैलगाड़ी पर सवार होकर। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। एमपी कांग्रेस में